अगर आप किसी और के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, बहुत दिनों से दखल कब्जा है, पेपर नहीं है, तो 3 शर्तें ऐसी हैं, 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसा काम है जो आपको करना होगा ज़मीन का या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पाने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं है और पूर्वजों के समय से या बहुत दिनों से ज़मीन पे कब्जा है आपका, पेपर बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन पे कब्जा तो है लेकिन पेपर नहीं है, या पेपर किसी और के नाम से है। अब वैसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी जरूर होती हैं। कब्जा तो है, जोत बो सकते हैं, रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जमीन का क्रय विक्रय भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या रास्ता है, क्या उपाय है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो जमीन का 3 ऐसे रास्ते हैं जिससे आप मालिकाना हक पा सकते हैं कागजी रूप से। तो सबसे पहले तो आपका जमीन पे बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल का कब्जा जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर बन जाए और जिनके नाम से पेपर है अगर वो कहीं कंप्लेन करे, केस करे या टाइटल सूट करे तो परेशानी ना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले जिस जमीन पे आपका कब्जा है वहां आप एक बिना छत का ही सही लेकिन कुछ ना कुछ निर्माण आपको जरूर करवाना होगा। और निर्माण करवाने के बाद निर्माण तोड़ने के लिए कोर्ट जल्दी आदेश नहीं देती है। इसके अलावा स्टेप 2, वहां उस जगह का, उस जमीन का के नाम से बिजली बिल, पानी का रसीद या अन्य कोई वैलिड पेपर आपको बनवाना होगा। आधार कार्ड बनवा लीजिए उस एड्रेस से, उस लोकेशन से, बैंक खाता खुलवा लीजिए। जो ये सब जो छोटा मोटा प्रोसेस है इसको आपको करके रखना होगा। इसके अलावा नंबर 3 कि आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि ये वास्तव में ये जमीन का मालिक कौन है, क्योंकि अगर ये चीज आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हालांकि नियमतः जो हिंदू अधिनियम है, हिंदू संपत्ति अधिनियम के तहत वास्तविक जमीन का मालिक वही होता है। जमीन ही नहीं, अपने आप पूरा भारत का ये संविधान में है, अगर जमीन का या कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई भी चीज का पेपर जिसके पास रहता है, जिसके नाम से रहता है, कानूनन मालिक वही होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भी वस्तु या प्रॉपर्टी या जमीन हमारे पास तो रहती है, हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन पेपर किसी और के नाम से रहता है। तो वैसी परिस्थिति के लिए आप उस जमीन का, उस वस्तु का आपको जो है अपने नाम से, उस चीज से रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो मांग कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और कोर्ट साफ शब्द में पहले कहेगा कि आपका कब्जा कितने दिनों से है, आप कैसे जो है आप प्रूफ करिएगा कि इतने दिनों से हम इस जमीन पे रह रहे हैं। तो उसके लिए आपको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन या घर का किसी भी तरह का लोन, आप ये सब डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा करके रख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार में जब से जमीन सर्वे चालू हुआ है तब से बहुत सारा जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से बदलाव किया गया है। और इस बदलाव में एक स्टेप और जो है कब्जाधारियों के लिए फायदेमंद रहा है, जो कि चौहद्दीदारों का बयान। आप जिस प्लॉट पे, जिस जमीन पे आपका कब्जा है, उस जमीन के जो चौहद्दीदार हैं, जो इर्द गिर्द वाले हैं, वो अगर बयान दे देंगे कि नहीं ये 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से इस जमीन पे कब्जा करके रखे हुए हैं और यही जो है इसका उपयोग मूल रूप से करते हैं, वैसी परिस्थिति में भी आपके नाम से पेपर बनने का आदेश हो सकता है। लेकिन जहां तक कि अगर कोर्ट की फैसले की बात की जाए तो इसमें भी आप अगर सारा कनेक्शन वगैरह अगर ले भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें जरूर रहेगी, क्योंकि कानूनी रूप से जिसके नाम से कागज है मालिक वही होता है, भले उसका कब्जा हो या ना हो। लेकिन अगर आपका कब्जा है और आप अगर ये जनरल कागजों का अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं, बना कर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्टेप जो है आसान जरूर हो जाएगा उच्च न्यायालय में, और आप जो है ये जाहिर कर पाएंगे कि नहीं इस जमीन पे हमारी कब्जा इतने दिनों से है।
और उस समय जो है जिनके नाम से कब्जा है उनसे कोर्ट जो है पूछेगा कि भाई इतने दिनों से आप कहाँ थे, इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे। तो उस संदर्भ में जो है बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैसला आपके नाम से हो जाए। साथ ही साथ जमीन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ रहती है, लेकिन ये 3-4 स्टेप ऐसा है जो कि फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर जमीन पे आपका कब्जा है, और इस पर अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए भविष्य में कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। हालांकि बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग कह दिया है साफ शब्द में कि सर्वे के दौरान जमीन पे कब्जा जिसका है उसके नाम से खाता बना दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बीच में क्लेम करने नहीं आए तब, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन अगर किसी के द्वारा नहीं होता है तब। अब अगर सर्वे के दौरान अगर आपके जमीन पर, आपके प्रॉपर्टी पर अगर सर्वेयर अमीन वगैरह जाते हैं और जिसका जमीन के नाम से कागज है, जिनके नाम से उस जमीन का कागज है, अगर वो किसी तरह का आपत्ति नहीं दिखाते हैं या अगर वो किसी तरह का कोई हल्ला गुल्लाल या कंप्लेन नहीं करते हैं तो फिर आराम से बिना कोई परेशानी का वो जमीन का, प्रॉपर्टी का पेपर सर्वे के बाद आपके नाम से बना दिया जाएगा, खाता जो है वो आपके नाम से खुल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में कौन है जो जान करके अपना जमीन पे दावा करने नहीं जाएगा। अगर कोई दावा करता है तो उसके लिए जो है इन सब चीजों का जो पहले हम बताएं उन सब चीजों का आपको जो है तैयारी करके रखनी होगी। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।